आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्राणी की 10 संज्ञाएं। हर प्राणी एक वायरस से लगाकर एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन सब में मोक्ष को छोड़ करके सब में 10 संज्ञाएं होती है। किसी में व्यक्त होती है और किसी में अव्यक्त होती है, क्योंकि एकेंद्रिय के स्पर्श इंद्रिय होती है, द्विएंद्रिय के स्पर्शन रसन इंद्रिय होती है और त्रिएंद्रिय के स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय होती है, चतुरेंद्रिय के स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्रिय होती है और पंचेंद्रिय के श्रोतेंद्रिय और जुड़ जाती है। तो ये जो व्यक्त होते हैं किसी में व्यक्त नहीं होते, पर होती सब में है, प्राणी मात्र में। क्योंकि प्राणी जो होता है वो ज्ञान दर्शन वाला होता है, वह आत्मा होती है। उसके अंदर हर जीवित प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा, मुक्ति में जाने वाला विराजमान व शुद्ध आत्मा स्वरूप होता है। और जो है वह वास्तव में बद्ध आत्मा हो जाता है। बद्ध आत्मा का अर्थ हो गया कि आई प्लस जो है माई इज इक्वल टू बद्ध आत्मा, आई माइनस माई इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो माई है वह अज्ञान है। तो आई के साथ में अज्ञान जुड़ने से बद्ध आत्मा हो गई और आई से अज्ञान पूरा समाप्त होने पर वह मुक्त आत्मा हो गई। तो ये 10 संज्ञाएं हैं, ये हर प्राणी में होती, उसका हम विवेचन करेंगे और इन संज्ञाओं के माध्यम से ही जो प्राणी है वह जो है बद्ध होता है और इनके माध्यम से ही वो मुक्त होता है। यानी ज्ञान दर्शन का जब डेवलपमेंट होता है, जब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और आयुष मोहनीय और अंतराय संपूर्ण समाप्त होते हैं, इनको चारों को अज्ञान कहते हैं। ये संपूर्ण समाप्त होते हैं तभी जो है आत्मा मुक्त हो जाती है। ये तो जो है आत्मा की घात करते हैं और जो अघाती कर्म होते हैं वो भुगतान है। वो पुण्य और पाप के रूप में वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये जो अघाती कर्म होते हैं भुगतान होने के कारण ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होते हैं, नए जन्म में नए पैदा होते हैं। और जो घाती कर्म होते हैं वो ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं और एक भुगतान है और एक जो है वो आत्मा का आवरण है। तो भाई और बहनों, ये 10 संज्ञाओं का हम विवेचन करते हैं। 10 संज्ञाएं कौन सी है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा।
अब हम एक एक बात करेंगे और 10 संज्ञा हर एक में होती, व्यक्त अभिव्यक्त दोनों बात अलग है। तो इसीलिए हम प्रारंभ से चलते हैं। आहार यानी भोजन लेना। मनुष्य होता है वह तो केवल आहार लेता है, भोजन करता है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से हमारी निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और वो अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो वो जो है वो भी भोजन लेते हैं, आहार, हर प्राणी आहार करता है। यहाँ तक कि भी अंतराल गति, यानी जब ये हमारा तेजस शरीर, हमारा आत्मा और हमारा कार्बन शरीर तीनों जब धक्का लग कर के अंतराल गति में जाते हैं तो वो पहला मोड़, दूसरा मोड़ और तीसरा मोड़, पहले मोड़ में भोजन नहीं लेते, दूसरे में लेते हैं, तीसरे में नहीं लेते, वहाँ भी उनको ओज आहार लेना पड़ता है, तभी वो जिंदे रहते हैं। तो आहार संज्ञा हर एक में होती है, भोजन की तरीका अलग अलग होते हैं। आहार, भय हर प्राणी को लगता है। जो हमारी छुई मुई होती है वो भी हमारी तरह संवेदना करती है। उसके पास में हाथ ले जाते हैं तो वह अपने आप को सारा इकट्ठा कर लेती है और फिर खुलती है। तो भय पेड़ पौधों को, हर एक को, वायरस है, वायरस के अंदर केवल एक इंद्रिय होती है, लेकिन फिर भी जो है उसको स्पर्श होता है तब उसको भय लगता है, क्योंकि उसके पास एक ही इंद्रिय होती है और सारे पेड़ पौधों के पास एक ही इंद्रिय होती है। जब हम उसको स्पर्श करते ही उनको भय लगता है और तोड़ने पे तो पूरा कष्ट होता है। जैसे हमारे हाथ की अंगुली टूटती है, हमको कष्ट होता है, वैसा का वैसा भी उनको कष्ट होता है, लेकिन जो है वो व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको आहार, भय, मैथुन। मैथुन का अर्थ होता है कि सेक्स जो मनुष्य करता है, पशु पक्षी करते हैं, वो मैथुन नहीं है, परंतु प्राकृतिक रूप से मैथुन हर प्राणी करता है। यानी कि उसके अंदर जो भोग की अभिलाषा है, कोई भी जो है भोगने की अभिलाषा है, वह अभिलाषा भी मैथुन है। मैथुन केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं है। मैथुन का अर्थ हुआ कि हमारी ये जो पांचों इंद्रियां हैं वह जो भोग करती है। जैसे कि कोई अच्छा दृश्य देखा तो उस दृश्य के प्रति उन्होंने अपनी भावना को बिगाड़ दिया, तो ये भी मैथुन हो गया। तो कोई भी इंद्रियां जब भोग करने लगती है तो वो सारा मैथुन की परिभाषा में आता है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। परिग्रह का मतलब संग्रह करना। जैसे कि ऊंट है वो रेगिस्तान में ज़्यादा चलता है तो अपनी थैली में 5-10 दिन का पानी जो इकट्ठा कर लेता है, इसीलिए वो कहीं पानी मिले या न मिले, लेकिन वह अपने भीतर थैली से उसका उपयोग कर लेता है। मानव ऐसा नहीं कर सकता है, परंतु परिग्रह हर एक करता है। मानव तो बहुत लालची होता है, वो तो 7 पीढ़ी का परिग्रह कर लेता है। मानव के लिए कहा जाता है कि इस पूरी प्रकृति माँ का, जो कि 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत जो है प्राणियों का जीवन यापन करती है, अगर वह पूरी संपत्ति अकेली उनको दे दी जाए तो जो है फिर भी वो नहीं दाबता है। तो जो है वह मनुष्य का परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह है। इसीलिए मनुष्य के लिए कहा जाता है कि मनुष्य हाईएस्ट देवगति को भी जा सकता है।
मुक्ति को भी जा सकता है। ये उच्चतम अवस्थाएं हैं और सात से निम्नतम अवस्था जो सातवीं नार की है वो मनुष्य के अलावा दूसरा नहीं जा सकता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारा ये जो सारा जो है परिग्रह का ये 10 संज्ञाओं का है, वो 10 संज्ञाओं को हमें बराबर अच्छी तरह से समझना है। तो हमारा आहार, भय, मैथुन, परिग्रह और जो है क्रोध, क्रोध हर प्राणी को आता है और पंचेंद्रिय होते हैं वो व्यक्त करते हैं, और भी चतुर्ंद्रिय वगैरह व्यक्त करते होंगे, हम नहीं समझते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय जो क्रोध करते हैं वो व्यक्त दिखाई देता है। आदमी तो बोल के करता है, पशु पक्षी, पक्षी है वो अपनी चोंच को जो है वो किसी के ऊपर गाड़ता है, यह पशु जो है मुंह से पकड़ लेता है, तो क्रोध मालूम होता है। और देखिए अहंकार हर प्राणी में होता है। पंचेंद्रिय मनुष्य का तो अहंकार इतना होता है कि वो अपने से छोटे वाले को तुच्छ समझता है, अपने को बड़ा समझता है, और जो सर्प है वगैरह है उसको थोड़ा सा छेड़ दिया जाए तो वो सीधा डसता है, ये भी उसका अहंकार है। वो तो हमको मार ही देता है। शेर है, उसके जरा सा टच किया जाए तो वो अपना शिकार करके हमको तुरंत मार देता है। ये सब प्राणियों का अहंकार होता है और हर प्राणी में होता है। ये देखिए 10 संज्ञा हर प्राणी में होता है। जिसके अंदर आत्मा होती है ये 10 ही संज्ञा होती है, व्यक्त होती है न होती है। और इन संज्ञाओं के माध्यम से जो है वो बेचारे जो व्यक्त नहीं हो पाते वो कर्म बंधन तो इनसे करते हैं, लेकिन बहुत नेग्लेजिबल होता है। और मनुष्य के अंदर 10 ही संज्ञाएं व्यक्त होती है। तो पशु पक्षियों में भी पंचेंद्रियों में होती है, लेकिन क्योंकि उनके पास में इतना बुद्धि का व्यायाम नहीं है तो उसका दुरुपयोग नहीं कर पाती वो। इंसान तो दुरुपयोग करते ही वो भारी कर्मों का बंधन करके, और वह दुरुपयोग करता है तो भारी कर्मों का बंधन होता है, सदुपयोग करता है तो वह अगला जन्म मनुष्य का या जो कहिए देवलोक का या मुक्ति को भी जा सकता है। तो भाई और बहनों देखिए, आज जो हम जो ये सारा 10 संज्ञाओं का विवेचन समझ लेते हैं तो ये जो है हमारा आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, अहंकार, मान, माया, छल कपट और लोभ। लोभ भी हर प्राणी में होता है कि वो भोजन, जैसे कई ऐसे होते हैं गाय वगैरह जो कि भोजन को अपने भीतर डाल देते हैं, बाद में जुगाली करते हैं। तो लोभ हर प्राणी को होता है कि मुझे भोजन आगे, खास करके आहार की संज्ञा होती है, क्योंकि आहार पानी बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो वह जो है आहार के लिए ज़्यादातर परिग्रह करते हैं, वो अपने भीतर आहार को सोख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इंसान को तो आराम से आहार मिलता रहता है, तो वह ज़्यादा जो है वह नहीं डाल सकता अपने पेट में, उसकी विवशता है। और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो जब तक भूखे नहीं होते हैं तब तक वो शिकार नहीं करते हैं, और वो प्राय 1 या 2 दिन के अंदर ही वो शिकार करके, और वो मांसाहारी होते हैं। तो जब भूखे होते हैं तभी वाइल्ड एनिमल जो है वह शिकार करके और दूसरे छोटे प्राणियों को खाते हैं। छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये प्रकृति का नियम है।
और जीवो जीवस्य भोजनम, जीव का भोजन जीव ही है, ये मांसाहारी प्राणियों पे लागू होता है। परंतु मनुष्य क्योंकि अपनी बुद्धि का जो है दुरुपयोग कर रहा है, तो उसकी आंतें जो है वो 6 मीटर लंबी होती है, 1 इंच की होती है छोटी आंत, और 2 मीटर की 2 इंची होती है वो बड़ी आंत होती है। तो वह जो है मांसाहार के लिए डिज़ाइन नहीं है, प्रकृति ने उसको डिज़ाइन शाकाहार के लिए की है कि मनुष्य को मांस वर्जित है। फिर भी मनुष्य, और देखिए कि जो वाइल्ड एनिमल मांस खाने वाले होते हैं उनकी 3-4 फुट ही आंत, बड़ी आंत ही होती, छोटी होती नहीं है, क्योंकि वो पचाने की इतनी प्रक्रिया मनुष्य की है उतनी उनकी होती नहीं है। वो तो खा लेते हैं और वो पचा लेते हैं तुरंत। जो इसीलिए जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत होते हैं छोटे होते हैं, मांसाहारी के तीखे होते हैं। किसी व्यक्ति को डायरेक्ट खाने के लिए जो है, जीव को खाने के लिए, उसके शरीर को खाने के लिए से कुत्ता है वो, जो हालांकि शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, लेकिन कुत्ता होता है उसके मांस, उसके दांत इतने तीखे होते हैं, बिल्ली के इतने तीखे होते कि चूहे को तुरंत पकड़ करके और वो चूरा चूरा कर देती है और खा जाती है। भाई और बहनों, ये सब जीवो जीवस्य भोजनम के हिसाब से उनका शरीर होता, लेकिन शाकाहारी का जो है ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कबूतर है, गाय है, भैंस है, ये सब शाकाहारी है, तो उनकी जो छोटी आंतें, बड़ी आंतें उसी हिसाब से डिज़ाइन होती है। मनुष्य कितना दुरुपयोग करता है हर चीज़ का, ये 10वीं संज्ञा का मनुष्य करता है। आहार को देखिए कि उसको भूख नहीं है, लेकिन उसको पता चल गया कि स्वादिष्ट भोजन है तो उसको खाने लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 10 संज्ञाओं का सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग है वो मनुष्य करता है। तो देखिए कि मनुष्य जो है इतना दुरुपयोग करने से वह सबसे ज़्यादा क्रोध करता है, अहंकार करता है, माया करता है, परिग्रह करता है। इतना दूसरे प्राणी परिग्रह नहीं करते जितना मनुष्य करता है, क्योंकि वह उसका जो है वो दोहन कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो भाई और बहनों, हम देखिए कि किस तरीके से 10 संज्ञाओं के द्वारा ये कर्मों का अर्जन किया जाता है कि जो है उसकी अगली होती है 2 संज्ञाएं, लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। ये केवल मनुष्य योनि पर ही लागू होती है। एक तो होती है लोक संज्ञा, यानी कि मनुष्य जो है अपनी प्रतिष्ठा लोक के अंदर कराना चाहता है, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा जो है वह इस जो मनुष्य लोग हैं उसमें अपनी प्रतिष्ठा कराना चाहता है। और जो है वह ओग संज्ञा जो है वह अपने व्यक्तिगत जो अपना व्यक्तिगत पहचान बनाने की ओग होती है कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मिले उसको ओग संज्ञा बोलते हैं। कि व्यक्ति प्रतिष्ठा का भूखा है, सम्मान का भूखा है, वो सम्मान जो है व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा चाहता है, यानी कि थोड़ा भी उसको असम्मान करता है, तिरस्कार करता है, तो वह जो है वह उसको नहीं कर पाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 10 संज्ञा जो है हर प्राणी में होती है, उसके बिना जीवित प्राणी हो ही नहीं सकता। और इन 10 का सबसे ज़्यादा सदुपयोग भी मनुष्य करता है। जो संत प्रकृति का होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है और जिसमें ज़्यादा
लालसा नहीं होती है। लालसा के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। यानी कि व्यक्ति जो है वह जिनकी इच्छा समाप्त हो गई तब जो है उनको कुछ भी जो है वो जो चाह नहीं होती है तो वो इस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये चाह ही व्यक्ति को भटकाती है और यही कर्म बंधन का कारण है, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति की तृष्णा, लोभ, चाह, इच्छा, कामना, अगर कामना समाप्त हो जाती है तो जो है हमारे कोई तकलीफ नहीं होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये कामना को छोड़ने से ही व्यक्ति जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये अज्ञान है। अज्ञान ये कामना है और इस कामना के वशीभूत होकर ही व्यक्ति भव भवांतर करता है, जिसको कि हम अज्ञान कहते हैं। और इसको जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, ये अज्ञान है। और घाती कर्मों के हिसाब से देखें तो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये चारों जो है ये मिला करके घाती कर्म कहलाते हैं। और यही जो है आगे से आगे ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमें अज्ञान को मिटाना है। हमारा सेंट्रल पॉइंट है अज्ञान मिटे। और अज्ञान कब मिटाएगा कि इसकी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो चेतन जब केंद्र में रहेगा तब अज्ञान मिटेगा। यानी हमारे केंद्र में हमारा प्रभु रहना चाहिए। प्रभु केंद्र में रहेगा तो सारा मैनेजमेंट सही रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकार की सहायता से हम जो है एक केंद्र से एक व्रत खींच सकते हैं। तो परिधि है, परिधि हमारा जड़ हो गया, जो कि हम जो है वो जड़ होने से उसका हमारा जो है वो कहना चाहिए कि हमारी जो है हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, ये सारा जड़ है। तो ये जड़ जो है यही तकलीफ, यही कामना है। और जितना जितना हम इसके संपर्क में रहेंगे उतना उतना हमारा परिग्रह बढ़ेगा, उतना उतना आसक्ति बढ़ेगी, उतने उतना कर्मों का अज्ञान बढ़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हमारा कर्मों का जो है सृजन होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको वो संसार में भटकाएगा। और उसके स्थान पर अगर केंद्र में हमने आत्मा को रखा है तो केंद्र में आत्मा आते ही उसके जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो कर्म कटते रहेंगे, अज्ञान कटता रहेगा। क्योंकि केंद्र में आत्मा है तो फिर हमारे ओरा, उसके और परिधि के बीच के अंदर एक और ओरा होता है। वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वह जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा का ओरा बन जाता है। केंद्र में ज्ञान दर्शन रहता है और आत्मा रहती, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और जो ओरा होता है उसके साथ में प्रज्ञा होती है। तो प्रज्ञा क्या है कि आत्मा की प्रतिनिधि है, वो इस आत्मा को मुक्ति में ले जाती है।
वह हमेशा हमारे को खींचती रहेगी केंद्र में। तो केंद्र में खींचने के कारण जो ओरा है वह एक डिटर्जेंट का काम करता है, वह परिधि की सफाई करता रहेगा। परिधि पे जितना भी जड़ है वो साफ होते होते, जड़ की सफाई का मतलब अज्ञान घटता रहता है, अज्ञान घटता रहता है, सफाई होती रहती है और परिधि साफ होती रहती है। तो होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि संपूर्ण अज्ञान समाप्त हो गया, यानी कि जो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा थी हमारी, प्रतिष्ठित आत्मा, वह समाप्त हो गई। और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है वो हमारा मन है, अमन बन गया, अज्ञान समाप्त हो गया। तो फिर हमको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो भाइयों और बहनों, ये 10 संज्ञाएं हैं, ये हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हमको छुटकारा पाना है जीवन से, तो जो है हमारे को इसके साथ साथ जो है हमें ये सब हमारा अज्ञान को समाप्त करके और हमारा इन सब को जो है 10 संज्ञाओं को ध्यान में रखना है। तभी अज्ञान की सफाई होगी और तभी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये जो है शाश्वत सुख की नींव लगाता है, यानी कि वो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को करने की जो है वह सारा हमारा व्यवस्था बिठाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 10 संज्ञाओं की जानकारी होने से जो है हम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सारा मिलकर के और जो है हमारे को शुद्ध अवस्था तक पहुंचाते हैं। और ये सब जो नियंत्रण होता है ये भावों के द्वारा होता है। भाव सत्ता हमारी ऐसी शक्ति है कि वह हमारा कर्मों का सृजन करता है। अगर हमारे भाव शुद्ध होते हैं तो किसी तरह के कॉजेज नहीं पड़ते हैं, यानी कि अगर हम हमारा जो केंद्र के संपर्क में बराबर रहते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी हमारी हरि की कथा करते रहते हैं, तो जो है हम निश्चित रूप से शुद्ध आत्मा भगवान बन सकते हैं। हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकते हैं। 10 संज्ञा उसके अंदर बहुत बड़ा समझने का कार्य करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम जो है सभी हिल मिल करके स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।